राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है सेरा सैनिटरी वेयर। जिसके अपने यूजुअली देखेंगे बाथरूम्स के अंदर में जो वॉश बेसिन होता है, नल होती है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ये कंपनी बनाती है। सो ये कंपनी जो बायबैक करने वाली है, मतलब अपने ही शेयर स्टॉक मार्केट से वापस खरीदने वाली है 130 करोड़ रुपए के शेयर्स, जिसमें आते हैं 1,08,333 शेयर्स वापस खरीदने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी का आज के दिन जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 9,833 रुपये। और कंपनी जो बायबैक करने वाली है वो है 12,000 रुपये के आसपास में। सो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि कंपनी 2,200 रुपये ऊपर, 2,100-2,200 रुपये ऊपर कंपनी शेयर बाजार में बायबैक करने वाली है। तो यहाँ पे जैसे ही न्यूज़ बाहर आती है उसके बाद में कंपनी का स्टॉक 4.5% ऊपर भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि सारे ही जिनको लगता है कि एक वो जो सिंगल शेयर बायबैक स्ट्रेटेजी वाले लोग हैं ना, उनको लगता है कि एक एक शेयर उठा लेते हैं जिनके अंदर में बायबैक होने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरीके से बायबैक में फ़ायदा होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन उसका, वीडियो का। एंड अब यहाँ पे चर्चा करते हैं। अब ध्यान रखिए कि देखो बहुत कम शेयर्स कंपनी खरीद रही है वापस। तो यहाँ पर अगर मोस्ट ऑफ द जो जनता है वो सिंगल शेयर स्ट्रेटजी में ही काम करने वाली है, बट यहाँ पे जो जनता है उसके लिए सिर्फ 15, जो जनरल पब्लिक है उसके लिए सिर्फ 15% कोटा ही बायबैक कैटेगरी के अंदर में बुकड होता है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो 85% है वो किन के लिए बुकड है? वो सभी जनरल पब्लिक है, जनरल जितना भी जिनके पास में 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। तो सभी का नंबर नहीं आने वाला है यहाँ पे भाइयों। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आईपीओ जितना बैंकर से भी ज़्यादा कंपटीशन इस पर्टिकुलर बायबैक में होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि कंपनी कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे खरीदती हुई दिख नहीं रही है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स, वो भी पूरी होल्डिंग में से 0.83, जबकि जितने भी बायबैक्स खुले में सबसे लोवेस्ट यही कंपनी खरीद रही है इस वक्त। तो सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी वाले हैं, उनको लग रहा है ये, हाँ, अगर किसी अकाउंट में अगर एक्सेप्ट हो भी गए तो 2,500 रुपये आपको सीधे कट, क्लियर कट मिलने वाले हैं यहाँ पे। अगर नहीं हुए हैं और उस बीच में बाईबैक जब तक एक्सेप्ट होता है और बीच में जब आपने खरीदा तो उस बीच में अगर स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है तो फिर नुकसान भी हो सकता है अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है कंपनी तो। अब यहाँ पे एक बार कंपनी को भी देख लेते हैं ताकि हमें एक बार समझ में आ जाए चीज़ों को, और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे कंपनी की जो वैल्यू है वो 12,000 करोड़ रुपए की है, और साथ में कंपनी अगर चार्ट को चेक करते हैं तो कंपनी का चार्ट भी अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर मूव हो रखा है। पिछले 5 साल में देखते हैं तो कंपनी का जो चार्ट है वो 2,000 रुपये से लेके सीधे ही 9,000 तो पहुंचा, सो 4 गुना के आसपास में हो गया है 5 सालों के अंदर में। 5 तो नहीं बोल, 4 सालों में ही हो गया है। अब कंपनी की इसी हिसाब से क्या सेल भी बढ़ी है, तो उसकी अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे पिछले 4 सालों के हिसाब से कंपनी की सेल इतनी नहीं बढ़ी है जितनी स्टॉक प्राइस जितना भाग गया उतनी सेल नहीं बढ़ी है। बट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जरूर यहाँ पर 3 गुना हो गए हैं पिछले 4 सालों के मुकाबले प्रॉफिट जो है वो 2.5 गुना के आसपास में हो गए हैं, और सेल इतनी बढ़ी नहीं है। तो अब यहाँ पे स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड लग रहा है। इसी के साथ में कंपनी का पी और पीबी रेशियो को देखते हैं तो 53 का पी रेशियो और पीबी 10 का है। तो ये काइंड ऑफ जो मूव है कंपनी के द्वारा ये स्टॉक प्राइस को ऊपर शिफ्ट करने का, पुश करने का जो एक तरीका होता है वो मुझे ज़्यादा नज़र आता है, ना कि कंपनी जो सेरा सैनिटरी वेयर है ये शेयर्स बायबैक के अंदर में इंटेंशन रखती है, ऐसा ज़्यादा लग रहा है। तो ये अगर आपको लगता है सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी से यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा तो हाँ, 4-5 अकाउंट हैं, अकाउंट फैमिली के अंदर में 10-15 अकाउंट हैं, 5-7 अकाउंट हैं, तो सभी अकाउंटों से एक एक शेयर खरीद के अगर हम लोग बाईबैक में अप्लाई करते हैं तो किसी भी अकाउंट में जिसमें एक्सेप्ट होगा उसमें 2-2,500 के आसपास में बन जाएंगे, ये तो दिख रहा है। बट जिसमें एक्सेप्ट नहीं हुआ और उसी बीच में स्टॉक प्राइस नीचे भी आ गया तो फिर उन अकाउंट्स में नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रख के चलिए, राइट। इसी के साथ में हम लोग अगर प्रमोटर की होल्डिंग देते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, एफ भी अच्छी खासी होल्डिंग होल्ड करते हैं, डी भी अच्छा खासा है। पब्लिक के पास में सिर्फ 16% ही यहाँ पर है, बट यहाँ पे इस बायबैक में अमाउंट ज़्यादा नहीं खरीद रही है, इसलिए पब्लिक और ज़्यादा घुसेगी। दिक्कत बस वही है, दैट्स ऑल। बाकी कंपनी अच्छी लग रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी लग रही है। कंपनी की ब्रांड अच्छी, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, कंपनी को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, अपने यहाँ पे घरों में यूज़ करना भी पसंद करते हैं, लाइफ भी अच्छी है कंपनी के प्रोडक्ट्स की, एवरीथिंग इज़ गुड। पर जस्ट द थिंग इज़ कि कंपनी की उतनी सेल नहीं हो रही है और जितना उतना प्रॉफिट नहीं कमाया है पिछले कुछ सालों में जितना स्टॉक प्राइस भाग गया है। सो दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली कंसर्निंग थिंग। और बायबैक जो है उसको प्राइस को सिर्फ पुश करने का एक इफेक्ट दिखता है, दैट्स ऑल।
कल बाकी फिर कल मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में, नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।